Hello बच्चों, let's read the following question. Does the strength of an electric field due to an infinite plane sheet of charge depend upon the distance of the point from the sheet? क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो, क्या उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो शीट से पॉइंट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और नहीं करता? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज कंसिडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है. तो यहाँ पे सपोज ये हमारे पास क्या हो गया, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो गया. तो इस पे हमने सपोज पॉजिटिव चार्ज जो है इस तरीके से कंसिडर कर लिया. तो होल प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है. अब हम इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए गजियन जो सरफेस है वो ड्रॉ करते हैं. गजियन सरफेस जो होगा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा इस तरीके से. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्जेस से वो आउटसाइड डायरेक्शन में होता है. तो सरफेस से कैसे होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. मींस अगर इस सरफेस पे हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ई वेक्टर, और दूसरी तरफ इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई वेक्टर इस तरफ होगा. अब अगर हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते होते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल होता है किसके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. ये कहाँ से आया रिलेशन हमारे पास, फ्रॉम गॉसेस लॉ. तो यहाँ पे जो ई वेक्टर है वो क्या डिनोट कर रहा है, ई वेक्टर हियर डिनोट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है. Q here represents charge and epsilon naught here denotes permittivity. epsilon naught डिनोट करता है permittivity को. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में, फर्स्ट सरफेस पे, तो इसका जो एरिया वेक्टर है ds वेक्टर वो इस डायरेक्शन में होगा. पूरे सरफेस के लिए एरिया वेक्टर a वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा. इसी तरह से दूसरी तरफ हमारे पास a वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा. लेकिन अगर कर्व्ड सरफेस की हम बात करें तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाएगा. तो कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो. कर्व्ड सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर नेट अगर हम बात करें कि कितना होगा, उसको सपोज ई सी से डिनोट कर लेते हैं तो वो तो हमारे पास हो जाएगा जीरो के इक्वल. अब जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं इसको हम कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट और इसको कंसिडर कर लेते हैं सेकंड. सपोज ये E1 है और ये कितना है, E2 है. तो पहले तो E1 वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके, E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट वेक्टर वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, सपोज इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो ई के इक्वल है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ई प्लस ई किसके इक्वल हो जाएगा, 2e के इक्वल हो जाएगा. फर्दर सॉल्व करते हैं. Q जो चार्ज है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए के इक्वल लिख सकते हैं. सिग्मा जो होता है वो क्या डिनोट कर रहा होता है, हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करता है. सिग्मा डिनोट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो अगर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर की हम बात करें तो कर्व सरफेस के लिए ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं. ई वेक्टर इज पैरेलल टू ds वेक्टर. ds वेक्टर का होल एरिया तो हमने a वेक्टर कंसिडर किया. तो ds वेक्टर जो है वो उसके पैरेलल हो गया. ये सिंबल जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल साइन को. तो यहाँ से जो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर है उसको हम क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर विल बी इक्वल्स टू EDS, क्योंकि पैरेलल हैं तो क्या बन जाएगा, cos ऑफ 0 डिग्री. साथ में क्या आ जाता होता है हमारे पास, cos थीटा आ जाता है. इसको लिख लेते हैं cos थीटा. तो क्योंकि ये पैरेलल हैं सो ये बन जाएगा EDS इंटू cos ऑफ 0 डिग्री. cos 0 डिग्री होता है 1 तो ये बन जाएगा EDS. तो अब अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ. तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू Q अपॉन में क्या लिखा था हमने, एप्सिलॉन नॉट. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2e है तो वो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से. इंटीग्रेशन किसका रह गया, ds का. डॉट प्रोडक्ट हमने खत्म कर दिया cos ऑफ 0 डिग्री लगा के इज इक्वल्स टू Q की जगह पे सिग्मा इंटू a अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया. अब ds का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, a देगा. तो 2ea इज इक्वल्स टू सिग्मा a अपॉन क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट बन गया. a से कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास सिंपली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया. नाउ वी कैन सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता. सो वी विल से
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। जब हम इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात करते हैं तो डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड नहीं करता। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।